मंच पर पधार रहे हैं और मॉडरेटर हैं सुधीर चौधरी। सुधीर जी over to you. गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पहले ही कह दूं, मैं तो इस लायक नहीं हूं कि मैं गुरुदेव से कोई भी सवाल पूछ सकूं, लेकिन आपका आशीर्वाद लेकर गुरुदेव आपसे बातचीत जरूर प्रारंभ करूंगा। पूछे। तो क्या आप मानेंगे कि ये आपके जीवन का सबसे बेहतरीन पल होगा? श्री, मैं तो यही मानता हूं कि मेरे जीवन का ये सबसे महत्तम क्षण होगा जब रामलला जी गर्भगृह में विराजेंगे और मेरा अमृत महोत्सव होगा, 75वां वर्ष प्रारंभ होगा। क्योंकि 1984 से अब तक राम जन्मभूमि के आंदोलन से मैं जुड़ा रहा, बार बार जेल गए, पुलिस के डंडे खाए, अंत में उच्च न्यायालय में गवाही भी दी और मेरे पक्षों को विपक्षी वकील काट नहीं पाए। सौभाग्य और संयोग से हमको हमारी राम जन्मभूमि मिल गई और लगता यह है सुधीर जी की इस महोत्सव को स्वयं रामलला ही मना रहे हैं, क्योंकि वे कृतज्ञ हैं। जब रामलला की गवाही की बात आई थी तो सभी धर्माचार्य पीछे हट गए थे। सबने कहा मेरे ठाकुर जी मुझे मना कर रहे हैं। मैंने कहा सुनो, मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूं, मेरे ठाकुर मुझे मना करेंगे तो भी मैं जाऊंगा। मैं भगवान राम को बहुत निकट से देखता हूं, बहुत रमणीयता से देखता हूं। सुधीर जी, वो दिव्य दिव्य भव्य भव्य कपोल, उस पर लटकती हुई कुटिल अलकी, मंद मंद मुस्कुरान, नीले शरीर पर पीतांबर, ऐसा लगता है मानो तीसी के फूल पर किसी ने सरसों का पराग लेप दिया हो। वह कितना सुंदर स्वरूप। और यह जानकर आपको अच्छा लगेगा सुधीर जी कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मैं आपको आपकी दृष्टि की व्यवस्था करा सकती हूँ। तब मैंने कह दिया था कि संसार मुझे देखने का मन नहीं है। किं द्रष्टव्यम पतित जगति व्याप्त दोषे प्रसत्ते मायाचारावृत तनुभृताम पापराजद विचारे द्रष्टव्योसौ चिकुर निकरैः पूर्ण वक्त्रारविंद पूर्णानंद धृत शिशुतनु रा। उनकी प्रतिमाएं देखी हैं या हमने उनके कैलेंडर में तस्वीरें देखी हैं, और वही देखने के बाद हम उनकी कल्पना करते हैं। मैंने तो उन्हीं को देखा है। इसके उन्नाव में मेरी कथा थी, उसमें मुझे टेंट में रहना पड़ा था। प्रातः काल का समय था, सभी विद्यार्थी, हमारे उत्तराधिकारी, सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। सहसा मुझे लघु शंका की आवश्यकता हुई। मैं मार्ग भूल गया। स्पष्ट देखा मैंने
कि एक सुंदर बालक 3 वर्ष का वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाथरूम में ले जा रहा है और वह मेरी क्रिया संपन्न होने के पश्चात फिर लाकर मुझे बिस्तर पर बिठा रहा है। जब मैंने उसे पकड़ना चाहा तो वो मुझसे दूर हो गया। आज भी उस शोभा को देखकर मैं अपने को भूल नहीं पाता। आज भी मेरी आंखें उस ललित ललित निखिल रसार्णव सिंधु निखिल रसार्णव मूर्ति असमोर्ध संपन्न सौंदर्य संपन्न घनदर्प कंदर्प सौंदर्य सौंदर्य हृदय निर्वध्य रूप कौशल भूप सकल कला कलाप कलन उस राजाधिराज राम जी के चरणों में झुकने का मन करता है और उनको दुलारने का मन करता है। अब जब श्री राम मंदिर गुरुदेव अब निर्माण लगभग संपन्न होने वाला है, इस समय आपका जो आपको जो दिव्य दर्शन होते हैं वो क्या कहते हैं? बस राम जी कहते हैं कि चलो मंदिर में चले और गुरु जी आप भी आइए और मेरे साथ अमृत महोत्सव मनाइए। जी ये तो ये तब से ऐसे ही है? तब से ऐसे है। तो गुरुदेव क्या हुआ था उस समय, हम सब जानना चाहेंगे। उसमें पुलिस ने लाठी चार्ज किया था और मैं आंदोलन में था। सब लोग तो हट गए पर मैं नहीं हटा। तब पुलिस ने यहां डंडा लगा दिया था और 8 दिन तक मैं जेल में था। उस समय गृह मंत्री थे नरसिम्हा राव की सरकार में पाटिल जी, संभवतः ये मैं बोल नहीं रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि जगत गुरु जी को अब जेल से मुक्त कर दिया जाए, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो जेल में जो 8 दिन आपके बीते वो कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे। मेरी बड़ी बहन, आप सबकी बुआ जी अब तो नहीं रही, स्वर्गीय डॉक्टर कुमारी गीता देवी मिश्रा वही भोजन दे देती थी। हमारे घर से आ जाता था भोजन, वही कर लेता था और वहीं पर मैं रामायण का पाठ करता था और यही चौपाई पढ़ता था कि कौन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। उसी का तो फल है ये। सुधीर जी निश्चिंत पूछिए, मेरे पश्चात यही रामानंदाचार्य बनेंगे। अभी तो मैं 25-30 वर्ष तक तो हूं ही, चिंता की बात नहीं। मैं वह अनुभव बताऊं। जी गुरुदेव। 2003 का जुलाई मास, रिमझिम बरसात, 11 जुलाई। अच्छे थे। देखिए, कांग्रेस की कोई बात नहीं है। कांग्रेस का स्वभाव रहा है सनातन धर्म का विरोध करना, राम जी का विरोध करना, भारतीय मूल्यों का विरोध करना, क्योंकि कांग्रेस शब्द ही भारतीय भाषा का नहीं है। तो विरोध करना तो जो, क्योंकि मैं आपको जानकर अच्छा लगेगा सुधीर जी, आज की तारीख को जितने जगत गुरु हैं, जगत गुरु की व्याख्या ये होती है जो 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखे, उपनिषद पर गीता पढ़ता हूं। कभी मुझे जीने की बहुत इच्छा है। आप लोग शुभकामना कीजिए। 75वां वर्ष में प्रवेश करूंगा, 100 तो मेरे हैं ही हैं, और भी 25 वर्ष मुझे मिल जाए तो बहुत कार्य किए जा सकते हैं। रामचरितमानस पर 9 खंडों में व्याख्या लिखने का मेरा मन है। श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद गुरुदेव। जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।
जगत गुरु जी के आने के बाद भाई एकदम मतलब अलग ही ऑरा हो गया था, अलग ही वाइब चल रही थी भाई, पता ही नहीं चल रहा था भाई, मतलब पूछो ही मत यार, एकदम अलग ही पॉजिटिव एनर्जी थी। और जब उन्होंने राम मंदिर के बारे में बात करी, जब जय जय श्री राम चल रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा।